ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 31 मार्च 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। मिजाज मतलब दुनिया में बोलते हैं ना, स्वभाव संस्कार बहुत सरल मीठा। बाबा ने कहा, भूले चूके भी किसी को दुख मत दो। बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, किसी की मजाक बनाना, किसी का उपहास करना, किसी के ऊपर टांट करना, ये सब क्या है? दुख देना है। ऐसे कर्म हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम सुख के सागर के बच्चे हैं। वो दुख हरता सुख करता है, तो हम दुख कैसे किसी को दे सकते हैं? इसलिए बाबा ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, भूले चूके भी किसी को दुख मत दो। मतलब गलती से भी गलती नहीं करना है। आज का प्रश्न है, माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है? उस परीक्षा में अडोल रहने की विधि क्या है? देखो, माया है तो परीक्षा तो लेगी ही लेगी। बाबा कहता है, मुख्य परीक्षा आती है काम और क्रोध के रूप में। ये दोनों मुश्किल से पीछा छोड़ते हैं। क्रोध का भूत भी क्या करता है? घड़ी घड़ी दरवाजा खटखटाता है, देखता है कि कहाँ भौं भौं तो नहीं करते हैं। क्रोध में आदमी क्या करता है? ज्यादा बोलता है तो भौं भौं ही हुआ ना। बाबा ने कहा, अनेक प्रकार के तूफान दीपक को हिलाने की कोशिश करते हैं। कौन सा दीपक? आत्मा रूपी दीपक को। बाबा ने कहा, अगर इन परीक्षाओं में आत्मा रूपी दीपक को अचल अडोल रहना है तो क्या करना पड़ेगा? एक सर्वशक्तिमान परमात्मा से अपना योग लगाना पड़ेगा। तब अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहेंगे। ज्ञान और योग बल, यही दो चीजें हैं जो हमें इन परीक्षाओं से पास करा सकता है, और कोई पास नहीं करा सकता है। ज्ञान का भी बल चाहिए और योग का भी बल चाहिए। और कैसे मिलेगा? परमात्मा की याद के द्वारा। आज का गीत भी बहुत सुंदर है, निर्बल की लड़ाई बलवान से। ये कहानी है दिए और तूफान की। इसमें दिखाते ना कि दिया अकेला जल रहा था, उधर से बहुत आंधी आई, बहुत तूफान आया, लड़ता रहा। तो आज दुनिया में बहुत तूफान है माया रूपी, प्रकंपन फैल रहे हैं हवा में। अब उन प्रकंपनों से अगर बचना है, आत्मा रूपी दीपक को जलते रहना देना है, बुझ ना जाए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से, तो क्या करना पड़ेगा? आत्मबल और परमात्म बल जमा करना पड़ेगा, और उसके लिए परमात्मा से योग लगाना पड़ेगा। हम बने ही परमात्मा के इसी के लिए। दुनिया में तो सब आसुरी बुद्धि है। सतयुग में सब दैवी बुद्धि होंगे। आसुरी बुद्धि के बाद दैवी बुद्धि बनना है। तो फर्क है ना पतित और पावन में। पतित पावन पिता ही आकर के हमको पतित से पावन बना सकता है, वो भी 21 जन्मों के लिए। लेकिन मुख्य बात है याद। याद ही तो भूल जाती है। याद नहीं होगी तो हमारा कल्याण नहीं होगा। मुरझाई हुई शकल दिखाई देगी। याद करते हैं, मुरली पढ़ते हैं तो हमारे शकल कैसी हो जाती, कितनी अच्छी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं, लेकिन ये राजभाग तुम्हें कोई हठ योग से नहीं लेना है, कोई भूख हड़ताल से नहीं लेना है, कोई लड़ाई करके नहीं लेना, बंदूक तलवार से नहीं लेना है। किससे लोगे? योग बल से। तो बाबा कहता, बहुत मीठे बनो। सतयुग में शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे, एक दो के प्यार में रहते थे, तो तुम यहां भी एक दो के प्यार में रहो। भूले चूके भी किसी को दुख नहीं दो।
दुनिया में श्री कृष्ण के लिए बोलते हैं इतनी रानियां थी, इतनों को भगाया, कपड़े चुराए, ये किया। ऐसी बात नहीं है। हालांकि साथ में कहते हैं रानियों को सुख देने के लिए भगाए। उनके पिछले जन्म में ब्रह्मा बाबा के साथ जो जो आत्माएं भाग के आईं, उनकी ये बातें हैं। सतयुग त्रेता युग मिला करके 16,108 राजगद्दियां चलती, उनकी बातें हैं। तो ये सब समझने की बात है। श्री कृष्ण का तो जन्म सतयुग में हुआ था, फिर वहां कोई कंस, रावण, सूर्पनखा, जरासंधि ये तो नहीं हो सकते हैं। ये तो इस समय की बात है। इस समय सब आसुरी संप्रदाय हैं, जिनके अंदर विकार हो आसुरी संप्रदाय। हमने 21 जन्मों का राजभाग गंवाया था, वो वापस ले रहे हैं। बाबा ने कहा जो माँ बाप के दादे के दिल पर चढ़े होंगे वही तक तो नसीब बनेंगे। फरमान बरदार होंगे तो बनेंगे, नहीं होंगे तो पद पाई, पैसे का पद पाएंगे। मुख्य बात है बाबा की आज्ञा पर चलना है। दोनों की, शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों की मत पर चलना, तब श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा ने कहा मुरली तो सबके पास जाती है। ब्रह्मा बाबा का भी पाठ क्या है? पढ़ाने का पाठ है। बाबा ने बच्चों की तारीफ की। कई बच्चे हैं जो मम्मा बाबा से भी अच्छा पढ़ाते हैं, होशियार हैं, पर मम्मा बाबा से तो आगे कोई निकल नहीं सकता ना। तो मुख्य बात क्या है? एक कान से दुख सुनकर दूसरे से निकालना नहीं है, अंदर समा लेना है। अगर किसी ने कोई उल्टी सुल्टी पाप कर्म वाली बात कही तो एक कान से दूसरे सुन के दूसरे कान से निकाल देना है। क्रोध भी नहीं करना, क्रोध भी पूरा सत्यानाश करता है। तो बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, लेकिन वो कब बजेंगे? जब सर्वशक्तिमान पिता के साथ हमारा योग होगा। इसमें कोई हथियार की बात नहीं है। बाबा युक्ति सिखलाता है कि मुझे याद करो बस, तो भी कर्म विनाश होंगे। बाबा ने क्रोध की आज स्टेजेज बताई, अलग अलग स्टेजेज होती है, इस पर चिंतन करना। बाबा ने कहा सोचो तुम कितने साहूकार थे और 5 विकारों ने कितना कंगाल बना दिया है। बाबा ने कहा काम है बच्चू बादशाह, कई बार बोलता है क्रोध है पीर वजीर। कुल मिला करके हमें इन दुश्मनों से विकारों रूपी विजय प्राप्त करनी। इन्होंने बहुत तंग किया है। कई लोग इन विकारों के वशीभूत होकर फिर ट्रेटर भी बन जाते हैं, है ना। फिर क्या कहते हैं, जो हीरे जैसा जीवन लोग बना रहे हैं उनके जीवन में रुकावट डालते हैं। तो बाबा कहता है महापापी, महाबेसमझ, महाकमबख्त, देखना हो तो यहीं देखो। अरे न सेवा कर सको तो विघ्न तो न बनो। उल्टा पुल्टा अखबार में भी डालने से बहुत डिसर्विस होती है, वो सब नहीं करना है, पाप चढ़ता है। फिर बाबा ने कहा जो ट्रेटर बनते हैं उनको धर्मराजपुरी में धर्मराज के डंडे खाने पड़ते हैं। हमें बहुत सपूत बनना है, वैकुंठ का मालिक बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है कि हम पापात्मा बने। बाबा ने माताओं पर कलश रखा है तो उनकी मदद करनी चाहिए। बाबा ने कहा ये शरीर तुम छोड़ोगे तो तुमको कितना फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा, देवताओं वाला शरीर मिलेगा ना। यहाँ तो कितना कीचड़ पट्टी वाला हो गया है। तो बाबा का काम ही है मनुष्य को देवता बनाना, और हम बच्चों का काम है मनुष्य देवता बनना। बाकी बाबा ने कहा जो करोड़पति हैं वो सब धन मिट्टी में मिल जाएगा, बड़े दुखी होकर के जाएंगे शरीर छोड़ करके। और अब वो समय बहुत समीप आ रहा है, तो जितना हो सके खुशी से बाबा को याद करना है। हम बाप से 21 जन्म का सुख पा रहे हैं, तो जितना जितना याद करेंगे उतना खुशी होगी ना। बाबा ने कहा जो साक्षात्कार कई बच्चों को हुआ ना, तो वो देख देख करके खुश होते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम दिव्य दृष्टि से अथवा ज्ञान के तीसरे नेत्र से जानते हो कि बाबा हमें सुख का वर्षा दे रहा है। बस बाबा कहता है तुम क्या करो, श्रीमत पर बहुत मीठे बनो, चुप रहो और बाप को याद करो, और कुछ नहीं करना है। बाबा ने 2 टूक शब्दों में कहा तुम बच्चों जैसा सौभाग्यशाली इस सृष्टि पर कोई नहीं है। क्यों? हम स्वर्ग का मालिक बनते हैं, दुनिया नहीं बनती। लेकिन कौन बनेगा? जो राजयोग सीखेंगे वही बनेंगे।
इस जीवन को मोस्ट वैल्यूएबल कहा जाता है। कौन सा? पुरुषोत्तम संगम भी जीवन हीरे जैसा जीवन है, कौड़ी से हीरे जैसा बाबा बना रहा है हमें। इसलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। कौन सी गोप गोपियां? हम बच्चे जो भगवान से कनेक्शन जोड़ चुके हैं। बाबा ने कहा है बड़ी लॉटरी है, स्वर्ग का मालिक बनना छोटी लॉटरी नहीं है। सतयुग में तो कोई दूसरा धर्म ही नहीं होता, तो कोई दुख की बात ही नहीं है। ऐसे सुख के राज्य में जाना और उसमें भी ऊंच पद पाना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन माया बॉक्सिंग करेगी, हारना नहीं है। तो आज क्या कर्म करना? एक तो अपना मिजाज बहुत मीठा, बहुत खुश मिजाज बनाना है। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना, दुख नहीं देना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो अपने ऊपर कृपा के बजाय श्राप आ जाए। श्रीमत पर बहुत 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 मीठा बनना है। चुप रहना, नहीं कुछ समझ में आए तो चुप रहो। आज का बाबा का वरदान है, सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे के आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मूर्त भव। बाबा कहते हैं अपने संस्कारों को ऐसा सरल बनाओ तो हर कार्य करते भी इजी रहेंगे, भारी नहीं होना है। यदि संस्कार टाइट हैं तो सरकमटेंस भी टाइट हो जाते हैं। बाबा ने कहा संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खींचा तान में रहने वाले, है ना, जो इधर उधर खींचते रहते हैं। बाबा ने कहा इसलिए सरल संस्कारों द्वारा ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए अच्छे बुरे के आकर्षण से परे रहो। न अच्छाई आकर्षित करे और न बुराई, तब हर्षित रह सके। मतलब बहुत ऊंची बात बाबा ने कही। अच्छाई होता क्या, हम बहुत अच्छी चीजें होती तो हमारा मन उसकी तरफ भागता है। कोई बुरा होता है ना, बुराई करता है तो वही हमको याद आता है। दोनों में आकर्षण नहीं होना है, तो हम न्यारे और प्यारे रह पाएंगे। स्लोगन है जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविद्या है। तो हमें क्या करना है? सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं परमात्मा की शक्तिशाली किरणें हमारे ऊपर बरस रही हैं और मैं आत्मा बुरे संस्कारों को दूर करती जा रही हूँ और श्रेष्ठ संस्कारों से भरपूर होती जा रही हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। हर्षित मुख रह करके अनेकों को सुख देने वाली, परमात्मा से 21 जन्मों की बात सही लेने वाली सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।